नमस्कार, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं चांदनी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बज चुके हैं रात के कितने 12 बज चुके हैं और बिल्कुल हम अपने जो है 10 दनादन क्वेश्चंस के लिए जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी कैंडिडेट्स ने आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ का प्री एग्जामिनेशन को जो है क्वालिफाई किया है, क्लियर किया है, तो पूरे के पूरे महिंद्रा परिवार की तरफ से जो है बहुत-बहुत बधाइयाँ, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। विश यू ऑल बेस्ट विशेस फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। अब मेंस के लिए बिल्कुल जो है तैयारी में क्या हो जाना है, जुट जाना है और अपनी सीट बेल्ट को और टाइट कर लेना है, क्योंकि जो है अब और तैयारी और मेहनत क्या करनी पड़ेगी, बिल्कुल पूरी तरीके से करनी पड़ेगी। तो वेरी वेरी बेस्ट विशेस हैं आपके जो है अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो बिल्कुल जैसे कि आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ का जो है प्री का रिजल्ट आ चुका है, स्केल 1 ऑफिसर का, वैसे ही धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल जबरदस्त रखना है और 10 दनादन क्वेश्चंस के साथ जो है स्टार्ट करने हैं आज के सेशन को। सबसे पहले जितने भी कैंडिडेट्स, एस्पायरेंट्स मेरे प्यारे साथी जुड़े हुए हैं, फटाफट सेशन को कॉपी करके शेयर कर देना आप जहां-जहां पर भी कनेक्टेड है और बिल्कुल जो है क्वेश्चंस का खेला चालू किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, वो ये आ रहा है, इसरो टू अडॉप्ट हाउ मेनी अटल टिंकरिंग लैब्स अक्रॉस कंट्री टू प्रमोट एजुकेशन। इसरो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कितने अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाएगा। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा है कि नीति आयोग के द्वारा जो बनाए गए थे अटल टिंकरिंग लैब्स, जिसमें युवा जो थे, यूथ जो थे, वो रिसर्च वर्क कर पा रहे थे, और ये जो है अटल टिंकरिंग लैब्स जो कंट्री में बनाए गए हैं एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, इसरो जो है कितने अटल टिंकरिंग लैब्स को अडॉप्ट करेगा देश में, तो बिल्कुल कितने करेगा, 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को आने वाले समय में इसरो क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया टू बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव ऑन विच डेट। भारत किस तारीख को दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू करेगा कोविड-19 के लिए। तो इंडिया जो है कौन से जो है डेट को सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत करेगा, जिसमें पहले हेल्थ वर्कर्स, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, फिर जो है उन्हें क्या प्रोवाइड की जाएगी, वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये जो है शुरुआत होगी टीकाकरण अभियान की, वैक्सीनेशन ड्राइव की, कब से, 16 जनवरी से इसकी मोदी जी ने क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा है, अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर और वो ये है, नितिन गडकरी इज गोइंग टू लॉन्च द खादी प्राकृतिक पेंट डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन या विच कंपनी। नितिन गडकरी जी ने शुरू की है कि खादी प्राकृतिक पेंट का शुभारंभ किया जाएगा। ये जो खादी प्राकृतिक पेंट रहेगा ये इको फ्रेंडली रहेगा, इसमें जो है बदबू भी नहीं आएगी, ओडरलेस भी रहेगा और जो है बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया से भी बचाएगा। ये जो खादी प्राकृतिक पेंट रहेगा ये किसके द्वारा निर्मित किया जा रहा है, तो दो फॉर्म्स में आएगा, इमल्शन पेंट भी आएगा, इसके अलावा डिस्टेम्पर भी आएगा। तो खादी प्राकृतिक पेंट नो डाउट किसके द्वारा बनाया जाएगा, केवीआईसी के द्वारा बनाया गया है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा बनाया गया है। मुझे कमेंट बॉक्स में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के अध्यक्ष, चेयरमैन का नाम लिखकर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, Vice President Venkaiah Naidu ji has expressed grief on the passing away of तुर्लापति कुदुम्बा राव. He was a veteran dash. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने तुर्लापति कुटुम्बा राव की निधन पर दुख व्यक्त किया है। वह एक दिग्गज क्या थे, म्यूजिशियन थे, जर्नलिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे कि हिस्टोरियन थे। तो तुर्लापति कुटुम्बा राव जी का हाल ही में निधन हो गया है। ये एक वेटरन दिग्गज क्या थे, तो बिल्कुल ये एक दिग्गज क्या थे, जर्नलिस्ट थे। क्या थे, जर्नलिस्ट थे। नेक्स्ट आ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। रिसेंटली इंडिया लॉन्च्ड सागर अन्विष्का वेसल। दिस वेसल विल बी यूज्ड फॉर विच पर्पस। हाल ही में भारत ने सागर अन्विष्का पोत लॉन्च किया है। यह पोत होगा किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा, तो हाल ही में जो है इंडिया ने लॉन्च किया है क्या, सागर अन्वेषिका वेसल। ये जो सागर अन्वेषिका पोत है जिसे लॉन्च किया गया है, ये क्या काम करेगा, तो ये कोस्टल डिफेंस जो है तटीय सुरक्षा प्रोवाइड करेगा, सबमरीन हंटिंग में काम आएगा, मिसाइल टेस्टिंग में काम आएगा, कि रिसर्च पर्पस में काम आएगा। तो बिल्कुल काम में किस में आने वाला है ये पोत, सागर अन्वेषिका जो है वेसल, ये काम आएगा किसमें, रिसर्च पर्पसेस में जो है ये काम में आने वाला है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, विच स्टेट इज लाइकली टू बिकम इंडियाज प्राइम प्रोड्यूसर ऑफ वैनेडियम। कौन से राज्य को ये कहा गया है कि आने वाले समय में जो है वो सबसे ज्यादा निर्माता रहेगा वैनेडियम का, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा राज्य रहेगा जो इंडिया का प्राइम प्रोड्यूसर रहेगा वैनेडियम का। अभी तक जो चाइना है वहां पर सबसे ज्यादा वैनेडियम की बात करें तो वो क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। और वैनेडियम जो होता है वो एक ऐसा केमिकल एलिमेंट है जो स्टील को क्या प्रोवाइड करता है, मजबूती भी प्रोवाइड
जनरेट करने का काम करता है। ये जो वैनेडियम है इसका मुख्य निर्माता आने वाले समय में बनने की संभावना है। किसे कहा गया है? अरुणाचल प्रदेश को कहा गया है। भाई किसे कहा गया? अरुणाचल प्रदेश को। अगर हम बात करें वैनेडियम की, तो वैनेडियम जो केमिकल एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना? 23। इसका एटॉमिक वेट होता है 50.942। और अगर मैं बात करूं तो इसका सिंबल क्या होता है? वी होता है इसका सिंबल। ये क्या है? वैनेडियम है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। श्रीविजय एयरलाइन प्लेन दैट क्रैश रिसेंटली बिलोंग्ड टू विच कंट्री? हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हुआ श्रीविजय एयरलाइन का विमान किस देश का है? तो आपको बताना है कि ये जो श्रीविजय एयरलाइन थी, हाल ही में जो है ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हमने देखा कि जो है मोदी जी ने भी जो कॉन्डोलेंसेस दिए, इसके अलावा जो है बहुत बड़ा हादसा रहा है। ये विमान किस देश का था? तो बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो किस देश का था? इंडोनेशिया का था। किस देश का था? इंडोनेशिया का। तो आप देख पा रहे हो श्रीविजय एयर जो है वो एयरप्लेन जो है एयरलाइन लॉस्ट हो गई थी। ठीक है, बोइंग 737 पैसेंजर प्लेन कहा जाता है, जिसमें 62 पैसेंजर्स और क्रू शामिल था। बहुत सारे लोगों की इसमें क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। ये जो है कहाँ का प्लेन था? तो बिल्कुल ये कहाँ का प्लेन था? इंडोनेशिया का प्लेन था। जो क्या हुआ, पहले तो टेक ऑफ होते समय जो है इसका कॉन्टैक्ट पूरी तरीके से लॉस्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये जो है सुकेरो हताता इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ा था और इसका जो है क्या हो गया था? लॉस्ट हो गया था कम्युनिकेशन। और उसके बाद ये क्या हो गया है? प्लेन क्रैश हुआ है। तो कहाँ का प्लेन था? तो इंडोनेशिया का प्लेन था। नेक्स्ट आ रहा है अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। 13 डे खेलो इंडिया ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 टू बिगिन फ्रॉम जनवरी 18 वेयर इज ज़ंस्कार रिवर फ्लोज? 13 दिवसीय खेलो इंडिया ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट एवं यूथ फेस्टिवल 2021 की शुरुआत 18 जनवरी से की जाएगी। आपको बताना है कि ज़ंस्कार नदी कहाँ बहती है। तो ये जो है ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट है और यूथ फेस्टिवल 2021 जो 18 तारीख से बिगिन होगा। ये जो ज़ंस्कार रिवर है ये कहाँ पे फ्लो की जाती है? तो ये जो है ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस रिवर की। और ये जो है कहाँ पर फ्लो होती है? भाई लद्दाख में। तो लद्दाख में ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट और यूथ फेस्टिवल 2021 18 जनवरी से शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। द कलिंगा स्टेडियम इज एन इंटरनेशनल स्टेडियम लोकेटेड इन विच स्टेट? कलिंग स्टेडियम एक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है, ये किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कि जो कलिंग स्टेडियम है ये अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पर लोकेटेड है? तो बिल्कुल ये कहाँ पर लोकेटेड है? ओडिशा भुवनेश्वर में लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है? ओडिशा में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक? बिम्स्टेक का नया महासचिव कौन है? तो बिम्स्टेक क्या है भाई? बंगाल की खाड़ी का एक समूह है बे ऑफ बंगाल का। फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 7 कंट्रीज जो है इसमें शामिल है। बिम्स्टेक में इंडिया भी शामिल है। बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन है? तो बिल्कुल भूटान से बिलोंग करते हैं। कौन? टेंजिंग लेकफेल जो है वो बिम्स्टेक के क्या है? नए सेक्रेटरी जनरल है। आज के जो दनादन 10 क्वेश्चंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। आने वाले वेडनेसडे से जो हम बैचेस की शुरुआत कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए mahindras.org की वेबसाइट विजिट कर सकते हो। इसके अलावा जो है नए बैचेस की शुरुआत बिल्कुल हो जाएगी किसकी? आरआरबी मेंस के लिए। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल फुल ऑन रखना है, फुल प्रूफ रखना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन लाइंड अप रहेंगे। और जितने भी प्यारे कैंडिडेट्स मेरे साथ ही एस्पायरेंट्स अभी तक मेरे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, तो आप ऑफिशियल सिलेक्शन विद चांदनी के नाम से टेलीग्राम चैनल पर सर्च करके इससे कनेक्ट होकर सारे पीडीएफ इंपॉर्टेंट नोट्स, कोई भी दुख दर्द परेशानी हो तो बिल्कुल क्या कर सकते हो? शेयर कर सकते हो। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जाते जाते जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएगा। लाइक बटन दबाना मत भूलना। अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बढ़िया से अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।